मोबाइल कुछ गड़बड़ कर रहा था, अब आ रहा है। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्र अनुसंधानम न कुर्यात, ऐसा आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। अर्थात व्यक्ति जब स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करता है तो वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेगा, स्वाभाविक ही है ऐसा होना। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भाई अपने हिसाब से अर्थ निकाले तो क्या गलत है। तो वो कहते हैं गलत यही है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से चल कर के आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ भगवान आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब आप उस बात को समझकर वहाँ तक पहुँच पाएँ। इसके लिए आचार्य का एक कार्य होता है कि वो बीच बीच में आपके साथ इंटरेक्शन करता है, आपके साथ बातचीत करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि जो उन्होंने बताया उसको आपने समझा कि नहीं समझा। तो अभी जो ये कार्यक्रम चलता है ये वन साइडेड चलता है। हमको इसमें पूरा सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आप लोग अपना कोई कमेंट बाद में कोई भी नहीं भेजता कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, अथवा आपको क्या समझ में आया, अथवा आपका क्या प्रश्न बनता है। अथवा दूसरा तरीका उसका एक और होता है कि हम आपसे प्रश्न पूछें, हम आपसे प्रश्न पूछें और ये बात जान लें प्रश्न पूछ करके कि आपको बात क्या समझ में आई। उसका अवसर आगे मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन अभी जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप प्रश्न अगर हमको व्हाट्सअप कर देंगे तो उसका भी हम आपको जवाब देंगे। और अगर एक से अधिक लोगों के प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर हम सत्संग के समय भी ले सकते हैं। तो आइए हम विषय पर लौट करके आते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जैसे हमारे वस्त्र मेले हो जाते हैं या फट जाते हैं तो हम उनको उतार देते हैं और फिर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, ये शरीर की एक निश्चित आयु होती है, उस आयु के हो जाने को ही जीर्ण होना कहते हैं, है ना। सबकी लाइफ इक्वल नहीं होती है। मकान की लाइफ जो है वो अपन मान सकते हैं 50 साल हो सकती है ना। और ऐसे ही कोई अब वस्तु आप लेकर के आए तो आप मान के चलते हैं कि ये तो 2-5 साल भी चल जाए तो बड़ी बात है। ऐसे अलग अलग जीव हैं, अलग अलग पशु पक्षी हैं, उनकी सबकी आयु भी अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य और दूसरे मनुष्य के अंदर भी अंतर होता है, किसकी आयु कितनी होगी। किसी की आयु जो है 9 महीने की भी नहीं होती है, 2 महीने गर्भ में रहा और उसके बाद मानो उसका शरीर छूट गया। गर्भपात हो जाता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी आयु 2 महीने की थी, 2 महीने का गर्भवास उसको लिखा था। कोई पैदा होने के समय शरीर छूट जाता है, किसी का शरीर कुछ सालों के बाद मानो बाल्यावस्था में छूट जाता है। तो कहते हैं भाई ये तो समय पूरा होने के पहले चला गया। हाँ, आपकी दृष्टि से समय पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने निर्धारित किया हुआ है कि भाई मनुष्य को कम से कम 70, 80, 90 साल जीना चाहिए उस दृष्टि से। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसकी आयु हम तब पूरी मान लेते हैं जितने समय के लिए हमने उसको भेजा है। तो ऐसे वस्त्र फट गया या मेला हो गया या उसकी आयु पूरी हो गई तो उसके बाद फिर उस वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो जीवात्मा भी ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। अब ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 22, हम थोड़ा ज़्यादा गंभीर नहीं बनाना चाहते विषय को, पर ये बातें भी आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान अलग अलग जगह खड़े होकर के अलग अलग बातें कहते हैं। 21वें श्लोक और 22वें श्लोक में बड़ा फर्क है। 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो शरीर जो है न तो करता है न करवाता है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो अंतःकरण सहित जो चैतन्य आत्मा है जिसको जीवात्मा कहते हैं, वहाँ पे भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। तो भगवान का स्टैंड पॉइंट क्या है, शुद्ध आत्मा में न कर्तापना है न कार्यतापना है, जिसकी चर्चा हमने पिछले श्लोक में की थी। लेकिन भगवान अब वहाँ से थोड़ा एक पॉइंट नीचे उतर के आया है। वो कौन सा पॉइंट है, वो जीव भाव को लेकर के कहा जा रहा है कि जीव जो है इस शरीर को धारण किए हुए इसका त्याग कर देगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वो बात जब हम आचार्यों को पढ़ते हैं तो हमको बातें समझ में आती है कि ये कौन से दृष्टिकोण से कही गई और ये कौन से दृष्टिकोण से कही गई। तो यहाँ भगवान ये जो बात कह रहे हैं इसका हम थोड़ा सा और विस्तार करते हैं कि नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि शरीर जो है ये छोड़ दिया और नया शरीर धारण कर लिया। तो अब प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है कि भाई पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छा ही लगता है। लेकिन ये जो शरीर है इसको पुराना मान करके कोई छोड़ना नहीं चाहता। मैं कल किसी से मिला था तो वो बड़े भयभीत थे, अभी कई लोग भयभीत हो सकते हैं। वो भयभीत थे कि कोरोना नहीं हो जाए, इतना फैला हुआ है। कॉलोनी के अंदर ही 5 लोगों की मौत हो चुकी है, बिल्कुल लगी हुई कॉलोनी, वहाँ पे भी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिनकी मौत हुई उन सब की उम्र अंडर 60 थी, 60 साल से कम थी। अच्छे भले एनर्जिक लोग थे। तो ऐसा लगता है अरे भाई काम वाली भाई को भी एंट्री मत दो, पता नहीं कहीं कोरोना नहीं लेके आ जाए, ऐसा ये। तो आदमी डरा पड़ा है, घर के काम भी खुद कर रहा है, बन नहीं रहे फिर भी कर रहा है, और जो आ रहा है उसको भी आशंका की दृष्टि से देख रहा है, भाई क्यों आ गए, क्या कहा। तो आप सब कुछ करो लेकिन डरो मत। गीता जो है, भगवत गीता जो है आपको यही उपदेश देती है कि डरो मत। अब ये डर कैसे निकले, तो अभी क्या ये दिक्कत है थोड़ी सी कि मैं आपसे आपकी बात पूछ नहीं पाता हूँ। मिलेगा मुझे मौका आगे, मैं उसकी भी टेक्निक ढूंढ लूँगा, अगर ऑनलाइन भी करना होगा तो, कि कैसे माइक ऑन करके आप लोग बात कर सकें। तो मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि आप पहले तो ये बताओ कि आपको शास्त्र पे विश्वास है कि नहीं। गीता जी हैं, रामायण है, भागवत है, विश्वास है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमारे पे कैसे विश्वास कर लोगे, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। हम जो बात बोलते हैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए हम तो गीता को आगे ला के रखते हैं कि गीता जी में ऐसा कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। तो आप जब गीता जी पे विश्वास करेंगे तो हमारी बात पक्की हो जाएगी। अब गीता जी बोल रही है, रामायण जी बोल रही है, भागवत जी बोल रहे हैं, हमारे सब संत महात्मा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु निमित्त कुछ भी हो सकता है, ये पूर्व निर्धारित रहता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर। पहले आपका इस जन्म में आपकी आयु कौन सी कितनी रहेगी, आपका जन्म किस में होना है, किस शरीर में होना है, और आपके जीवन में क्या आपको सुख दुख प्राप्त होना है, ये पहले डिसाइड हो जाता है प्रारब्ध का अनुसार, और उसके बाद में आपको शरीर दिया जाता है ना। जैसे पहले एक नक्शा बना लिया जाता है इंजीनियर के द्वारा, उसके बाद फिर मकान बनाया जाता है। तो पहले आपके लाइफ में क्या होना है ये पहले डिसाइड कर लिया जाता है। तो एक बात अगर आप मान ले तो आपका भय वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। मानने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर एक सिंपल बात बतला रहा हूँ आपको, क्योंकि व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है वहाँ से वो समझ पाता है। मैं आत्मा के दृष्टिकोण से बताऊंगा तो वो बोला और वो तो सब मालूम ही है हमको, पर वो डिफ़िकल्ट है। तो हम सिंपल वाला बता रहे हैं कि मनुष्य की मृत्यु कब होगी, जब उसका निर्धारित समय आएगा, न उसके पहले और न उसके बाद में। फिर भयभीत किस बात के लिए। तो मनुष्य भयभीत है बड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सावधानी नहीं रखना चाहिए, कि आपको अपनी तरफ से जो है अपना शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, खाने पीने में, अन्य चीज़ों में, इम्यूनिटी के लिए सब करना चाहिए, क्या आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। पर आप इतने भयभीत होकर के क्यों जी रहे हैं। एक संत ने कहा है कि भाई बीमारी तो आएगी चली जाएगी, लेकिन ये भय जो है आपके आगे के जीवन को बिगाड़ेगा। इसलिए आपको इसको संभल करके जीना है
ये इस रोग को मानसिक रोग मत होने दो। शरीर को कष्ट होना अलग बात है, मन को कष्ट होना अलग बात है। अब शरीर की समस्या को हम अपने मन की समस्या नहीं बना लें। तो अब बात कर रहे थे हम कि भाई अगर ये शरीर भी वस्त्र की तरह है तो इसको छोड़ना इतना सरल क्यों नहीं होता है। तो स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है। स्वामी जी दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है और उसको कोई बढ़िया नई ड्रेस पहनाते हैं और बोलते हैं चलो आज घूमने चलते हैं। जब वहाँ से लौट कर के आते हैं और बच्चे को बोलते बेटा आप घूम के आ गए ना, अब ये ड्रेस चेंज कर लो, अब घर के कपड़े पहन लो, है ना, अब सोना है अपने को, नाइट ड्रेस पहन लो। बोलता मैं नहीं उतारूँगा। उसकी माँ बोलती बेटा इतने अच्छे कपड़े हैं, अब अगली बार घूमने जाएंगे तब फिर पहनेंगे। बोले मैं नहीं उतारूँगा। तो उसके पापा बोलते एक थप्पड़ दे इसको। बोले आप चुप रहो, मैं उतार कर लूँगी सब अपने आप, है ना। पापा को ही गुस्सा जल्दी आ जाता। तो वो पापा जो है वो साइड में खड़े थे, मम्मा उसको पटाती जाती है पर वो मानता भी नहीं है, फिर भी उसके कपड़े उतार के दूसरे कपड़े उसको पहना देती है। तो फाइनली वो रोने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को शरीर मिला है छोड़ना है तो उसको आसक्ति होती है। तो आसक्ति के कारण क्या होता है, वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। एक तो उसको ये विश्वास ही नहीं है कि अगला मिलेगा। भगवान गीता में बोल रहे हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। और अगला वाला जो मिलेगा तो बढ़िया वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये तो पुराना हो गया, वो नया वाला मिलेगा। ये तो जीर्ण हो गया है, वो नवीन मिलेगा। ये तो बुढ़ा हो गया है, वो तो फिर बालक का मिलेगा, फिर एनर्जी एकदम शरीर। पर आदमी को कंफर्म नहीं है। अगर आदमी को दिखा दिया जाए ये वाला शरीर तुमको मिलेगा, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना, बोले हाँ ठीक है ये वाला तो ऐसे ही हो रहा है, उसमें चले जाए, पर काया प्रवेश। पर भगवान ने पिछले श्लोकों में बोल दिया था कि 4 अवस्था होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर देहांतर की प्राप्ति। तो यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं कि नवानि गृह्णाति नरो प्राणे, नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। अब ये व्यक्ति को बात पकड़ में आए, इसके लिए करना क्या चाहिए, ये विश्वास उसका दृढ़ हो सके, इसके लिए करना क्या चाहिए। उसका मूल कारण क्या है कि हमारा भगवान और शास्त्र में और गुरुजनों में उतनी श्रद्धा क्यों नहीं हो पाती है। उसका कारण है कि हमारे मन में जो संसार के अनुकूलताएं हैं उनके प्रति, जो संबंध है उनके प्रति, जो आकर्षण है, जो सुख बुद्धि है, जो मोह है, वो बहुत परिपक्व है। जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक हम इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। इसी को हम शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हमारे विषय विकार शिथिल नहीं होंगे, तब तक हमारा शास्त्र का ज्ञान, गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमको दृढ़ नहीं होगा। गुरु बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। आप बोले नहीं नहीं, हमारे हिसाब से कहाँ ठीक हो रहा है, हम तो ये नहीं चाहते थे। वो बोले जैसा होना था वैसे ही हो रहा है। आप बोले नहीं नहीं, वैसे ही कहाँ हो रहा है, हम तो नहीं चाहते थे वैसा। तो कारण क्या है कि आपने अपनी मांग बना रखी है, कुछ अपना जिसको बोलते हैं आकर्षण बना रखा है, उसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे। तो वो कैसे छूटे? तो हमने कल के सत्संग में एक बात कही थी, किसी ने प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न को भी अभी कवर कर लेते हैं। कल किसी ने मैसेज करके प्रश्न पूछा है कि स्वामी जी तपस्या सबसे बढ़िया तपस्या कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ तपस्या कौन सी है। तो ये तपस्या के कई स्वरूप हैं, उसमें से संदर्भ से जुड़ा हुआ एक तपस्या का स्वरूप बताते हैं कि हमारे शरीर में, इंद्रियों में और मन में भोग के संस्कार हैं। जो जो हमको अच्छा लगता रहा, प्रिय लगता रहा, उसका हमने ग्रहण किया। अब उसका हम त्याग करना नहीं चाहते। और जब तक हमारा संसार में और शरीर में राग रहेगा, आसक्ति रहेगी, तब तक हमारी ज्ञान में स्थिति नहीं हो पाती है। अब वो राग कैसे शिथिल हो? जहाँ राग है तो द्वेष भी रहेगा, और ये महान बाधक हैं जीव के कल्याण में, राग द्वेष। आपको किसी वस्तु में राग है, किसी व्यक्ति में राग है, किसी परिस्थिति में राग है, और बारीकी से देखेंगे तो अपने शरीर में राग होने से इन सब में राग है। और सूक्ष्मता से देखेंगे तो अंतःकरण में जो संस्कार है, उन संस्कारों से आप जुड़े हुए हैं, मुझे ये पसंद है, उन संस्कारों से आप आसक्त होने के कारण आप उन चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते। चीज़ें तो बाहर हैं, संस्कार अंतःकरण में सूक्ष्म दृष्टि से, तो उनका त्याग कैसे हो? तो तपस्या, ये जो कहा जाता है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? बालक अवस्था में आपने विद्या अध्ययन किया, है ना, गुरु की सेवा की और संयम से जिए। गृहस्थ आश्रम में आपके अंदर जो जो कुछ आकांक्षाएं थी
धर्म पूर्वक उनकी आपने पूर्ति किया, आपने विवाह किया, आपने धनो संचय किया, आपने अनुकूल भोगों का भोग किया। अब तीसरा आश्रम, स्टेप थर्ड स्टेप क्या है? वानप्रस्थ। वो थर्ड स्टेप ये है कि आपने देख लिया ना कि मन भरता नहीं, 1000 बार खीर खाई फिर खीर खाने की इच्छा होती है, 1000 बार किसी चीज़ का सुख लिया फिर वो सुख लेने की इच्छा होती है, बोले मन भरता ही नहीं है। खूब पैसा कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर भी और लगता है पैसा कमाऊँ और इकट्ठा करूँ, कब तक? हर चीज़ की कोई लिमिट होना चाहिए ना, कब तक? तो इसका मतलब ये है कि आपने भोग कर देख लिया कि भोग से भोग की तृष्णा समाप्त नहीं होती। अब आप वानप्रस्थ में आते हो तो आपको ये है कि अब सुख की इच्छा से संसार का ग्रहण नहीं करना है, शरीर का तो पालन करना है, शरीर का तो निर्वाह करना है। शरीर रहेगा, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर होगा तो आप सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के लिए भोजन करना है, भोजन के लिए शरीर नहीं है। केवल भोजन ही नहीं, अन्य जिन विषयों का भी ग्रहण कर रहे हैं हम, वो किसके लिए है? निर्वाह मात्र के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। जब हम साधु बने तो पहले कई सालों तक तो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उसके बाद समझ लो कि 1983 से 87 तक सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। उसके बाद फिर 87 में दीक्षा दी गुरुजी ने, पीले वस्त्र पहनने लगे, उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो किसी ने हमारे गुरुजी से पूछा कि इनको आपने ये पीले वस्त्र दिए, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा ये पीले वस्त्र का मतलब है कि साधक तपस्या करके अपने शरीर को सुखा लेता है। तो उन्होंने कहा इनका तो चेहरा लाल लाल हो रहा है और गाल भरे हुए हैं, और हम तो उस समय बिल्कुल यंग थे, 22 साल के थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि ये कोई तपस्या तो दिखती नहीं है इनकी। तो तपस्या का ये स्वरूप नहीं होता है केवल शरीर को सुखा लेना। तपस्या का दूसरा स्वरूप ये होता है कि जहाँ जहाँ भी आपका अटैचमेंट है उसको पूरा मत होने दो, आप उसको फुलफिल मत करो। फुलफिल करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपके मन में विचार आएंगे कि मुझे ये खाना है, ये देखना है, ये करना है, इससे मिलना है, लेकिन आप उसको फुलफिल मत करो तो क्या होगा कि आपको थोड़ी सी बेचैनी होगी। उदाहरण के लिए मानो मैं दिन में 3 बार चाय पीता हूँ और मैंने सुबह से चाय नहीं पी हो तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। मैं रोज़ाना 3 बार भोजन करता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच का भी टाइम क्रॉस होने लगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो बोला नहीं, आज तपस्या है, आज आपको एक समय शाम को ही भोजन मिलेगा। तो आपके ये तो खैर आवश्यकताओं की बात हो गई। तो आप जब उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा उस वेग को धारण करना पड़ता है। भगवान ने गीता में कहा है कि सयुक्ता स सुखी न रहा। किसके लिए? जो काम और क्रोध के वेग को धारण कर लेता है। आपके मन में कोई कामना होती है और उसको आप पूरा नहीं करते हैं। आपकी इच्छा हुई बच्चे से बात करें, बच्चा बाहर है, फ़ोन लगा लें, आपने बात नहीं की, अरे बात कर लो, ख़त्म हो जाएगा। मन बार बार जा रहा है, ख़त्म नहीं हो जाएगा, उस समय ख़त्म हो जाएगा, फिर इच्छा हो जाएगी। अरे कई दिनों से विचार आ रहा है, वो चीज़ खाई नहीं है, चलो आज खा ही लेते हैं, खा लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा, दिमाग से विचार हट जाएगा। हट नहीं जाएगा, वो उस समय के लिए हट जाएगा, फिर वापस वो और अधिक पावर लेकर के आएगा। क्योंकि आपने 5 बार कोई चीज़ का उपयोग किया था और आपको इच्छा उठी, अब आप पूरा कर लेंगे तो 6 बार जो आपने उसका सुख लिया है उसके साथ उठेगा। तो मुक्ति का मार्ग भोग नहीं है। रमन महर्षि जी से किसी ने कहा कि महर्षि जी, अगर मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेगा तो बाद में पछताएगा कि आयु निकल गई और मैं पूरा नहीं कर पाया। तो इसलिए कुछ समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, और बाद में फिर वो इच्छा परेशान कर सकती है। तो महर्षि जी ने कहा अच्छा है, अग्नि के अंदर आप पेट्रोल डालते जाओ, अग्नि बुझ जाएगी। अगर अग्नि में पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि बुझने वाली नहीं है। कामना की पूर्ति करने से कामना कभी समाप्त तो नहीं होती। हमारा शास्त्र बोलता है कामना पर विजय तभी प्राप्त होगी जब आप संयम और विवेक रखेंगे। पहले आपको विवेक हो, इसलिए दमन नहीं होना चाहिए, नियमन होना चाहिए। दमन और नियमन में एक फ़र्क है, कंट्रोल करना और सप्रेस करना, इसमें एक फ़र्क है। दमन उसको बोलते हैं कि बलपूर्वक आपको उस बात समझ में आई कि नहीं आई, बोला नहीं, बोले ये आर्डर आपको आज से नहीं करना है। और नियमन का मतलब होता है आपने विवेक पूर्वक समझा कि इस वासना की मैं पूर्ति करता रहूँगा तो ये तो और अधिक अधिक पुष्ट होती चली जाएगी, तो कब तक? तो इसको अब इस पर ब्रेक लगाना है।
और ये इच्छा उठे तो पूरा नहीं करना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। एक बहन के यहाँ बहुत बड़ा सोनी का टीवी लगा हुआ था, मैंने बोला आप बड़ा सुंदर है और ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, मैंने कहा आप कितने देखते हो घंटे इसको? तो बोले स्वामी जी कभी देखते कभी नहीं भी देखते। मैंने कहा आपकी इच्छा नहीं होती इतना बढ़िया टीवी लेके आए आपके पति देव? तो वो कहने लगी कि स्वामी जी हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे ससुर को टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार मेरे हस्बैंड कोई कम कीमत वाला ही टीवी लेके आ गए थे, तो घर में बहुत झगड़ा हुआ था, फिर फाइनली वो टीवी वापस करना पड़ा। तो हमारी इच्छा ही ख़त्म हो गई। तो देखो जिसने नहीं देखा उसकी तो इच्छा ख़त्म हो गई, और जो देखते हैं उनकी ख़त्म होती है क्या? नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ की पूर्ति करने से उसका संस्कार और अधिक गहरा होता है। उसमें भी हमारे गुरुजी बोलते हैं 3 चीज़ों का विशेष समझो आप। कुछ छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं वो पूरी करने से ख़त्म भी हो सकती हैं। कामनी, कांचन और कीर्ति, काम वासना, धन की वासना और मान प्रतिष्ठा की, ये तीनों चीज़ें ऐसी होती है भगवान की विशेष माया है। और इसको कितना ही आप पूरा करते रहो, लेकिन आप देखोगे कि इससे आपका मन भरता नहीं। इसलिए साधक को इनके ऊपर अंकुश ही लगाना पड़ता है, और वो भी विवेक पूर्वक लगाना पड़ता है। तो तब का एक स्वरूप क्या हो गया? तब का एक स्वरूप ये हो गया कि अब आप डिसाइड कर लें, जो कल बात हुई थी कि अब हम सुख के लिए नहीं जिएंगे, अब हमारा जीवन का लक्ष्य कल्याण है, और हम इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में इसको नहीं लगाएंगे, बल्कि हम अपने शरीर की रक्षा के लिए इसका उपयोग करेंगे। भाई आंखें दिए आप चाहो तो शास्त्र पढ़ो, और आंखें दिए आप चाहो तो मूवी देखो, आपको कान दिए आप चाहो तो भजन सुनो, और आप चाहो तो गाने सुनो। भगवान ने आपको टांगें दी हैं, आप चाहो तो किसी सत्संग भवन में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, और आप चाहो तो फालतू तफरी करो, कहीं भी घूमो इधर उधर जाने के लिए। भगवान ने आपको वाणी दी है, आप चाहो तो उससे सत्संग चर्चा करो, और आप चाहो तो बैठ करके पर निंदा करो। तो ये तो आपका विवेक है ना। तो आप जिस चीज़ को नियंत्रित करेंगे, मैंने एक बहन ने नियम बनाया कि किसी की बुराई नहीं करना, तो मैंने बोला ये बड़ी तपस्या अपने आप में। कोई बोले थोड़ी सरल तपस्या बताओ, तो ये भी सरल तपस्या है कि आप कोई एक नियम लें, सारे नहीं, सारी इंद्रियों का निग्रह एक साथ नहीं कर सकते, माने अपन एक नियम ले लें। नियम ले लिया आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे अंदर से उठ के आएगी, क्योंकि पर दूरदर्शन का स्वभाव रहता है मनुष्य का। आपने एक नियम ले लिया आज से झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये इटसेल्फ एक तपस्या है। ये किसी के प्रश्न के उत्तर में आपको बतला रहे हैं, उन्होंने कहा हमको कोई सरल तपस्या बताओ। हमने बताया सबसे श्रेष्ठ तपस्या, रमन महर्षि जी कहते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में रहना सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। देह भाव में नहीं आना, जीव भाव में नहीं आना। उससे अगर और नीचे आए तो संसार को अपना नहीं मानना, केवल भगवान को अपना मानना तपस्या है। क्योंकि आपका मोह जो है ना, वो बार बार बोलेगा ये मेरा है, वो मेरा है, तो बोले कोई तुम्हारा नहीं, केवल भगवान तुम्हारा है। कुछ लेकर के आए थे क्या? शरीर भी लेकर के आए थे, यहाँ आकर के मिला, संबंध यहाँ मिले, वस्तुएं यहाँ मिली, कुछ तुम्हारा नहीं है। गलतफहमी में मत रहो, अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए, लेकिन जाता कुछ भी नहीं। तो बोले आज से केवल भगवान को मैं मेरा मानूंगा, ये अपने आप में तपस्या है। तपस्या तब कहलाएगी जब आप उसका नियमन करोगे। मन जाएगा तो आप बोलो नहीं मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। उसके नीचे के स्तर पर तपस्या ये है कि गुरु ने जो आपको साधन बताया है आपके कल्याण के लिए, कि आपको ये जप करना चाहिए, ये पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संयम करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और वो अगर आप करते हो तो करने में जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को नियमन करना पड़ता है। अब आपका मन हो आराम करने का, आपको लगा नहीं उठो नहाओ स्वामी के सामने सत्संग के सामने बैठना है, तो मन आलस करेगा कभी, लेकिन आपने कहा नहीं अब हमको तो तैयार होकर बैठना है। तो ये जो आपने मन का नियमन किया, ये क्या है? तपस्या है। आपका मन कहेगा आज तो मेरा साधना का मन नहीं हो रहा है, ध्यान का मन नहीं हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, मन पे ध्यान नहीं देना है। जैसे घर में जो माँ होती है ना, वो ये नहीं सोचती मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मूड कैसा है, उसको मालूम है ये घर के जितने मेंबर हैं इन सबका भोजन मुझे बनाना है, तो मन हो तो और मन नहीं हो तो भी बनाती है। तो ऐसे ही साधना को अपना कर्तव्य समझ करके करना तपस्या है। ये बात उड़िया बाबा जी महाराज ने कही है। जो आपको नियम गुरु ने दिया है उसको आप करें, वो तपस्या है। एक बार अपने गुरु जी सामने कहा कि गुरु जी आपने हमको कहा है कि भगवान को भोग लगा करके भोजन करना, और ये तो शाम के समय क्या होता है, कई बार हम फ्रेश बना नहीं पाते हैं, और कुछ सुबह का पड़ा होता है तो रोटी वोटी बना के उसके साथ खा ली, अथवा कुछ नमकीन वमकीन कुछ ऐसा बाज़ार का कुछ लेकर के खा लिया।
तो शाम को भगवान को भोग नहीं लगाए। तो गुरुदेव ने उसी समय मना कर दिया। वो हमारा वो साधना का वो पीरियड था। उन्होंने कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। आप 4 साल तक तो भगवान को दोनों समय भोग लगा के खा रहे हैं, और फिर 5वें साल में आप क्या चाहते हैं, अब एक टाइम ही लगाएं, ज़्यादा दिन मत देखना। 1 आध साल और निकलेगा, फिर मन बोलेगा सुबह भी भोग लगाने की ज़रूरत क्या है। कई बार इधर उधर का कुछ कुछ हो ही जाता है। अपन तो एक काम करते हैं, कटोरी में सेव फल रख देंगे, अथवा ड्राई फ्रूट रख देंगे, अथवा चने चिरौंजी रख देंगे, और भगवान को भोग लगा। भगवान को खिलाओगे चने चिरौंजी और खुद खाओगे दाल बाफले, है ना। इसका मतलब क्या, आप भगवान को भोग नहीं लगाना चाहते, तुम्हें ही निवेदित भोजन करे। ये शास्त्र बोल रहा है, गुरु ने नियम दिया। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए ये नियम है, ये तो डिपेंड करता है किसके लिए क्या नियम है। तो जिसके लिए जो नियम गुरु ने दिया है उसको उसे पूरा करना चाहिए, और वैसा पूरा करने का नाम ही उसकी साधना है। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति।